हेलो एवरीवन, जय माँ काली। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहे हो। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हर एक इंसान, चाहे मैं हूँ आप हो, हम सब लोग किसी न किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें ईश्वर की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यही देखूंगी कि किस सिचुएशन में हो, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो उसके लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, ये जो सिचुएशन चल रही है इसका एंड कब होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कब आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ कब आएगी, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कितने टाइम तक आपको ये चैलेंजेस फेस करने हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसको डेफिनेटली पूरा देखें। और सबसे पहले महादेव से आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे, तो दैट जो भी सिचुएशन में आप इस टाइम पर हो, उस सिचुएशन के लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसके लिए आप उनसे प्रे कीजिए। ओके, अब हम आ जाते हैं पाइल सिलेक्शन के ऊपर। देखो, मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है डिले, वेट फॉर द राइट टाइम, एंड कार्ड नंबर 2 है डमरू, चेंज। मैं आपको एक बार मीनिंग बता देती हूँ। देखो, कार्ड नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। कार्ड नंबर 1 यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं बार बार, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, लेकिन स्टिल डिले आ रहे हैं, है ना, और आप वेट कर रहे हो कि राइट टाइम कब आएगा, क्या होगा, मेरी लाइफ में कब ग्रोथ होगी, तो आप कार्ड नंबर 1 को पिक कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो अपनी सेम लाइफस्टाइल से, आपको कुछ अच्छे चेंजेस चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए आपको लाइफ में, तो आप कार्ड नंबर 2 को पिक कीजिए। स्टिल अगर आप लोग कार्ड्स के थ्रू पिक नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ आप लोगों को आपके नेम इनिशियल्स मिल जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी आप लोग अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों की लाइफ में, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि आप लोगों ने सही कार्ड को पिक किया है या नहीं। ओके, चलिए आप लोग महादेव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे, सही क्लैरिटी वो आपको बताए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, 2 ऑफ swords, द एम्परर एंड 10 ऑफ swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस का कार्ड है। क्या बात है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि इस टाइम पर जो मुझे बहुत से लोगों की करंट सिचुएशन दिख रही है, किन्हीं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बहुत से लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आपने कार्ड भी कौन सा पिक किया है, डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। आपके मन में एक ही एक क्वेश्चन चल रहा है कि मेरा ये काम कब होगा, मेरा ये काम कब होगा, मेरी लाइफ में सुकून कब आएगा, शांति कब आएगी, और ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो सोच सोच के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर डिप्रेशन में हो, नहीं, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, हार्ड वर्क कर रहे हो, लगे पड़े हो, मैनेज कर रहे हो कैसे ना कैसे करके। ऑल्सो इस टाइम पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि इस टाइम पर ना आप अपने घर के मुखिया बने हुए हो, सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, सब कुछ आपको ही संभालना पड़ रहा है। तो कहीं ना उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो।
क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डे एक एम्प्रेस का कार्ड है, नर्चर की एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि पूरी फैमिली आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपको ही सब संभालना पड़ रहा है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उस वजह से भी ना बहुत से लोगों को यहाँ पे बैक में पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, आपकी नींद प्रॉपरली हो नहीं पा रही, बहुत से लोगों को यहाँ पे हेडेक भी हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो देखो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना आप लोग परेशान हो अपनी लाइफ में। आप लोग काम भी कर रहे हो, करियर पे भी फोकस कर रहे हो, घर पे भी ध्यान दे रहे हो, फैमिली मेम्बर्स पे भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन स्टिल वो जो एक सुकून होता है, जो एक शांति होती है, जो एक मेंटल पीस होता है ना, वो इस टाइम पे नहीं है आप लोगों के पास। भले ही आप इस घर के मुखिया बने हुए उस टाइम पर, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथों में, आपके अकॉर्डिंग घर में चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी वो एक जो मानसिक सुख होता है ना, वो इस टाइम पर आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ के भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी फीमेल्स के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ ना कुछ कमी आ रही है, जिस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। आपके फैमिली मेम्बर्स का भी प्रेशर बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन आप जैसे तैसे देखो आप कठोर बन के चल रहे हो, मेंटली स्ट्रांग आप लोग बन रहे हो, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो अंदर से आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हो। क्योंकि यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई ऐसा पर्सन है नहीं जिसके साथ आप खुल के सब कुछ शेयर करो, या फिर अगर आप कर भी देते हो सब कुछ शेयर तो वो पर्सन समझता नहीं है, सुनता नहीं है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है, इग्नोर कर देता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि काम की बात ही नहीं है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर देखो गुस्सा भी है इस टाइम पर, आप बहुत ज़्यादा आग बबूले भी हो चुके हो इस टाइम पर कि आपका मन कर रहा है मैं सुना दूँ, सुना के ख़त्म करूँ, कोई मुझे ये क्यों बोल रहा है, कोई मुझे वो क्यों नहीं करने दे रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन में इस टाइम पर आप लोग चल रहे हो। ओके, तो ये थी आप लोग की करंट सिचुएशन। अगर आप लोग 70% भी इससे कनेक्ट कर पाए हो तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पाइल को पिक किया। अगर आप नहीं कर पाए हो 70% भी या उससे कम है तो आप लोग सेकंड पाइल को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन। अब महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, महादेव आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, कब चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ महादेव मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे गाइड कीजिए। आप लोग महादेव से प्रार्थना कीजिए। ओके, 4 कार्ड्स आए हमारे पास यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक द सन का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ कप्स। देखो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। महादेव आपको क्या बोल रहे हैं, महादेव आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पर कुछ भी हो जाए लाइफ में, ठीक है, कुछ भी, कितने भी चैलेंजेस आए आप लोगों की लाइफ में, आप कितने भी परेशान हो जाओ, आप कितने भी दुखी हो जाओ, महादेव की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ हैं। महादेव आपके साथ हैं। कभी भी ऐसा होता है अगर आपकी लाइफ में आप किसी मुसीबत में फंसने वाले होते हो, आपकी सिचुएशन ख़राब होने वाली होती है, महादेव उससे आपका बचाव करते ही करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, महादेव आप लोगों के साथ है, महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है और समय समय पे आपको सही मार्गदर्शन देते वो रहेंगे हमेशा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपको पता है, लेकिन आपका दिल, आपका मन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। तो महादेव आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आज से ठीक 7 मंथ्स में आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। बहुत से लोगों की लाइफ में 7 वीक्स में
चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चेंजेस आएंगे पॉजिटिविटी की तरफ, द सन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे। और ये काम इसी साल होगा क्योंकि ये सूर्य का ही ईयर है, 2026 सन का ही है और यहाँ पे सन का ही कार्ड आया है। तो जो भी नेगेटिव फेज में इस टाइम पर आप लोग हो, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, इस साल उसका एंड होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। 100% नहीं तो 70% होगा, बट डेफिनेटली होगा। तो जो भी सिचुएशन में इस टाइम पर आप फंसे हुए हो ना, उस सिचुएशन से इस साल महादेव आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी अथॉरिटी, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर आप लोगों की लाइफ में अथॉरिटी इस साल आएगी ही आएगी। देखो आपको है ना इस टाइम पे बहुत हर्ट होता है, लोगों ने आपको बहुत हर्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, अब उनको माफ़ कर दो, क्योंकि उस सिचुएशन से, उस कार्मिक रिलेशन से अब आप लोग बाहर निकलने वाले हो। तो उनको आप लोगों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 वीक्स में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो बस उनको जब आप माफ़ कर दोगे ना, तो उनकी एनर्जी से आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो आपको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। ऑल्सो उस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल जाओगे। लेकिन महादेव यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको बस माफ़ कर दो। और यहाँ पे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि देखो लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट इस सिचुएशन में ना आप बहुत कुछ सीख रहे हो और सीखते रहो। आप इस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो, फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हो, डिसिप्लिन में आ रहे हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है कि लाइफ में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये जो फेज़ जो चल रहा है ना, वो भी महादेव की मर्ज़ी से ही चल रहा है, तो उसको आप लोग ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। देखो वो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएंगे, 100% लेकर के आएंगे और इसी साल लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको है ना ऑब्सेशन नहीं रखना है। उस जो भी आपकी इच्छा है, आपके करियर में आपको चेंजेस चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, उसके लिए आपको ऑब्सेशन नहीं रखना है। डेफिनेटली डिलेज आ रहे हैं, बट एक पॉजिटिव चेंज आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यहाँ से देखते हैं हम और क्या आएगा आप लोगों की लाइफ में, महादेव क्या लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। Okay, I choose to focus on the lighter side of life. Abundance, doubt, gratitude, bottom of the deck fear. देखो यहाँ पे है ना एक चीज़ महादेव आपको कहना चाहते हैं कि देखो बहुत से लोगों की लाइफ में ना यहाँ पे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जो भी आपका डाउट है वो डाउट ख़त्म हो रहा है। जो भी डाउटफुल सिचुएशन में इस टाइम पर हो, मेरा ये काम होगा नहीं होगा, वो काम आपका हो रहा है। और उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। देखो महादेव आपकी लाइफ में ना अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं, आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। हैव सम ग्रेटिट्यूड। महादेव आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आते जाएंगे ना, आपको ग्रेटिट्यूड बनाए रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है अपनी अबंडेंस के टूवर्ड्स लेकर के, फाइनेंसिस के टूवर्ड्स लेकर के। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी महादेव अच्छी कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड बनाए रखना है, ये यहाँ पे आपको महादेव कहना चाहते हैं। और हम यहाँ से देखते हैं महादेव और क्या चेंजेस लेके आएंगे आप लोग की लाइफ में। द टॉवर। जो भी एंड होगा ना सडनली होगा, डेफिनेटली। जो भी नेगेटिव फेज एंड होगा ना सडनली एंड होगा, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो ऐसे भी एंड हो सकता है।
बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखो महादेव ना आपकी लाइफ में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे। आगे आने वाले 2 मंथ्स में आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जो भी फाइनेंसेस को लेकर के जगलिंग चल रही है वो ठीक होगी। आज से ठीक 6 महीने में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, इमोशनली आप सेटिस्फाई हो, ट्रैवलिंग आपकी हो सकता है कि आज से ठीक 6 महीने बाद आपकी लोकेशन चेंज हो जाए या 6 महीने के अंदर लोकेशन चेंज हो जाए। 2 मंथ्स में कंफर्मेशन आ जाए कि आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। बहुत से लोगों की यहाँ पे जॉब चेंज होते हुए मुझे दिख रही है। एक ऐसी जॉब आपको मिल रही है कि जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो, आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, आप लोग चैरिटी कर रहे हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने वाले हो। आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हो, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो, आप वास्तु, आप न्यूमोलॉजी, जो भी मोडालिटीज़ होती है आप वो सीखते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पे कोई कोर्स ज्वाइन करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि देखो पेशेंस बनाए रखो, चीज़ें होंगी, आपके फेवर में होंगी, बस आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बिल्कुल भी आपको आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ नहीं करना है। जो जिसकी जैसी सोच है वो उसको मुबारक, ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी। महादेव यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते, आप लोगों की नीयत नहीं बदल सकते, आपको बस अपने कर्मा पे फोकस करना है, आपको आपके अच्छे कर्म करना है। चाहे आपको परेशानी हो रही है, चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन फिर भी आप करो, क्योंकि ये वक्त ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये वक्त अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप देखिएगा 2 मंथ्स में आपको चेंजेस दिखेंगे एंड 6 to 7 मंथ्स में जितना भी नेगेटिव फेज है ना वो एकदम से सडनली ख़त्म हो जाएगा। सडनली आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। तो जितना है जो टाइम बचा है 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने का, इसको आप इसमें सीखो, बहुत कुछ सीखो, अपने करियर पे बहुत फोकस करो। महादेव यहाँ पे ये कहना चाहते हैं अपने खर्चों पे फोकस करो कि आपका अननेसेसरी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, इस चीज़ पे फोकस करो। किसी से लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स मत करो, किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो, किसी को जजमेंट मत दो, किसी को गाइडेंस मत दो जब तक कोई पूछे नहीं। ये महादेव आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर के आओ, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कैसे आ सकती है, आपको क्या क्या एफर्ट्स लेने हैं, उसके ऊपर महादेव आपको यहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, यहाँ से हम गाइडेंस देख लेते हैं और महादेव आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, देखो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि डेस्टिनी टर्न्स इन योर फेवर, पॉजिटिव चेंज, गुड लक एंड सक्सेस आर ऑन द होरिजोन, ब्रिंगिंग जॉय एंड फेवरेबल आउटकम्स योर वे। महादेव आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि समय का पहिया आपकी तरफ ही घूम रहा है, डेस्टिनी आपके फेवर में ही काम करने वाली, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, गुड लक आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, सक्सेस आ रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको आगे बढ़ने में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपकी ज़िंदगी में महादेव जॉय, खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी चैलेंजिंग टाइम इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो ना, उसका जो आउटकम होने वाला है वो आपके फेवर में ही होने वाला है। तभी मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहूँगी कि बस पेशेंस बनाए रखो। महादेव आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके चलो, जो भी आपके मन में चल रहा है कि मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, आप उसमें क्लैरिटी लेकर के आओ और इनिशिएट लेना शुरू कर दो। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है महादेव की तरफ से कि उसके ऊपर अमल करो, उस काम को करो। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे आया है विक्ट्री इज योर्स। तो जो भी आप मेहनत करना चाहते हो, जो भी आप न्यू कदम लेना चाहते हो, मतलब न्यू इनिशिएट आप कुछ करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली करो, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे आप ओवरकम हो जाओगे, डेफिनेटली हो जाओगे। लेकिन अपने ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
ठीक है, आप अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर पे आप फोकस करो इस टाइम पे, ये महादेव आपको गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की गाइडेंस महादेव की तरफ से। आई होप कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, महादेव की ब्लेसिंग्स पाने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे डमरू चेंज के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चेंजेस आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं, आप लोग की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। आप लोग महादेव से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दे। तब तक मैं यहाँ पे कार्ड शफल करके ये देखती हूँ कि इस टाइम पे आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, सो दैट आपको समझ में आ पाए कि आपने सही पाइल को चूज़ किया है या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं आप लोग की करंट सिचुएशन इस टाइम पे कैसी है। The High Priestess, the Devil and 7 of Cups, bottom of the deck Justice। ओके, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है पाइल नंबर 2, वो ये शो कर रहा है कि इस टाइम पर बहुत से लोग बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोगों के पास है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, या उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप फंसे हुए हो, ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए, क्योंकि देखो जो डेविल का कार्ड है, बहुत से लोगों के यहाँ पे काम इसलिए भी रुक रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, या फिर उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। अगर आप कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपको मिल नहीं रही है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके इंटरव्यूज़ अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे, अच्छी जॉब आपको नहीं मिल रही, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है, बुरी नज़र लगी हुई है, पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट चल रही है, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि क्या चल रहा है करंट सिचुएशन, देखो करंट सिचुएशन तो डाइसी सिचुएशन है, जहाँ पे आप इमोशनली उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, इमोशनली उतने ज़्यादा खुश नहीं हो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो। बस सबसे अच्छी बात यह है कि जस्टिस का यहाँ पे कार्ड आया है, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में जस्टिस आ रहा है। देखो आप लोगों ने जितने भी ईमानदारी से हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, अब वो समय आ गया है जिसका आपको सही और आपके फेवर में परिणाम मिले। ठीक है, आप लोगों ने जो भी मेहनत करी उसका पॉजिटिव आउटकम आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बस खुद को बुरी नज़र से, लोगों से जेलसी से खुद को बचा के रखो। हो सके तो ब्लैक टर्मलिन, सुलेमनी हकीका क्रिस्टल वेयर करो, ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। करंट सिचुएशन अभी इस टाइम पर आपकी ऐसी ही है जहाँ पे आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे, आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, आपको ऐसा चाहिए कि आपको अच्छा पैकेज मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें है ना पॉसिबल हो नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ रुकावटें यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की करंट सिचुएशन। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए हो 70% भी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है, ये पाइल आप लोगों के लिए। अगर नहीं कर पाए हो तो एक बार आप लोग पाइल नंबर 1 को गो थ्रू कर लीजिए। ओके, तो ये तो हो गई आपकी करंट सिचुएशन। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब महादेव क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आप लोगों की लाइफ में वो चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं। ओके, महादेव से आप प्रे कीजिए।
एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे देखो ये शो कर रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही। महादेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो बहुत से लोगों की ना लाइफ में यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों की लोकेशन चेंज होने वाली है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है कि आपकी करंट लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, बट इट इज़ ओके, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी महादेव आपको देने वाले हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आपने ना बहुत मेहनत करी, पाइल नंबर 2, आपने बहुत ईमानदारी से एफर्ट्स डाले हैं डेफिनेटली। तो अब वो टाइम आ गया है, अब आपका टाइम आ गया है, क्योंकि देखो जस्टिस का भी यहाँ पे कार्ड था। हमने जब पहले एनर्जी चेक करी थी, तो डेफिनेटली जस्टिस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। महादेव आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहे हैं। बहुत से लोग ने यहाँ पे करियर को लेकर के मुझे परेशान दिख रहे हैं कि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उनका पैकेज नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, खर्चा बहुत होता जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर महादेव एंड कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ आप खुशी खुशी बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लोकेशन कहाँ चेंज होने वाली है, इसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है बहुत जल्दी। मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे मुझे टाइमलाइन जो दिख रही है वो 3 वीक्स का यहाँ पे टाइम मुझे दिख रहा है। 3 to 4 वीक्स में आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, जिस भी मंथ में आप देखोगे, वहाँ से आप काउंट करना ठीक 10 मंथ्स तक। उस 10 मंथ्स में आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिविटी के साथ चेंज हो चुकी होगी। आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हो। ऑल्सो अगर आप ना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट 10 मंथ्स में कुछ ना कुछ ये हो जाएगा कि देखो मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 10 मंथ्स में महादेव आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 मंथ्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वो ये है कि एक आपकी जॉब चेंज हो चुकी होगी, आपकी लोकेशन चेंज हो चुकी होगी, अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे। ऑल्सो आप अगर फीमेल हो मेल हो तो आपके स्पाउस ने कंसीव कर लिया होगा। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपके पास होगी नेक्स्ट 10 मंथ्स में। तो ये जो 10 महीने आपकी ज़िंदगी के रहने वाले, जब भी इस रीडिंग को आप लोग देखो, ये आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज करने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपके मैक्सिमम सारे काम हो जाएंगे। ओके, मैक्सिमम सारे काम हो जाएंगे। जॉब, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज़, फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबिलिटी, स्पेशली मानसिक सुख आपको मिल रहा है नेक्स्ट 10 मंथ्स में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो वो आपको 2 to 3 मंथ्स में ही आती हुई दिख रही है। इवन बहुत से लोगों के लिए 2 वीक्स में भी, 3 वीक्स में जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। और देखते हैं महादेव आप लोगों की लाइफ में और क्या लेकर के आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, चेंज तो आ रहा है। देखो आपने जितना पेशेंस बना के रखा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमिट का भी कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, सैटर्न की यहाँ पे एनर्जी है। तो देखो डिले तो हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा नहीं है कि डिले नहीं हो रहा है। चाहे प्रेगनेंसी को लेके गुड न्यूज़ हो, फैमिली में खुशियाँ हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। लेकिन फाइनली महादेव आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। जस्ट 2 सेकेंड, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके, तो महादेव आप लोगों की लाइफ में और क्या लेकर के आ रहे हैं देखते हैं। वरी, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम एंड इमेजिनेशन, डिनाइल। देखो आप लोगों की जितनी भी चिंता है ना अपने करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, वो सब चेंज हो रही है, वो सब ख़त्म हो रही है।
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं। महादेव आपकी ज़िंदगी से जितनी भी टेंशन है ना वो सब ख़त्म कर रहे हैं। और महादेव आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ, जितनी मैंने हार्डवर्क किए, जितनी मैंने मेहनत करी, ईमानदारी से काम किया, वो सब वर्थ इट है। क्योंकि आपको बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और हार गए, लेकिन आप लोग हारे नहीं हो। आप मेहनत करते जा रहे हो, आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली डिलेज हो रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर से आपका भरोसा नहीं उठ रहा है। इवन ईश्वर के चरण आपने और ज़्यादा पकड़ लिए हैं कि नहीं, आपको जो देना है, जब देना है दो, जैसा आप दोगे वैसा आप दे दो मुझे, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो महादेव आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी कि जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वर्थ इट लगने वाली, सारी चीज़ें। जितने आपने ईमानदारी से एफर्ट डाले, जितना आपने ईश्वर की पूजा पाठ करी, आपने रिचुअल्स फॉलो करे, आपने ईश्वर पे भरोसा बनाए रखा, वो सब वर्थ इट रहने वाला है। आप लोगों की जो भी इमेजिनेशन है ना अपनी लाइफ को लेके कि मेरी जॉब ऐसी हो, मेरा करियर ऐसा हो, मेरी फैमिली ऐसी हो, अपने फैमिली के साथ मैं सुखी सुखी रहूँ, मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो, वो सारी इमेजिनेशन महादेव पूरी करने वाले हैं। और महादेव आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बस ईमानदारी से मेहनत करते रहो, सब कुछ वो आपको देने के लिए बैठे हुए हैं। ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ में ग्रोथ होती जाएगी महादेव आपको ग्रोथ देते जाएंगे। ग्रैटिट्यूड रहो, खुश रहो, पॉजिटिविटी के साथ थैंक यू बोलो महादेव को, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अब से आना शुरू होने वाली है। फ्रीडम मिल रहा है आपको फाइनेंशियली भी, यहाँ पे बहुत से लोगों को फ्रीडम मिल रहा है कि आप आप पैसा अच्छे से खर्च कर पा रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। जो भी फेयर है आपके अंदर उसको आप रिप्लेस कर दो अवेयरनेस से। महादेव यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी डर है ना कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ उसको रिप्लेस कर दो। ओके, और हम यहाँ से देखते हैं और क्या महादेव आप लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, और क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे क्या डील करना है, क्या नहीं करना है, देखते हैं। और क्या महादेव आपको कहना चाहते हैं। ओके, 8 of Wands, 5 of Pentacles, King of Swords, 3 of Swords, the Hierophant, 2 of Swords, Judgment, bottom of the deck 6 of Wands। देखो महादेव आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उसको लेकर के सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न अपना दूर करो और ओवर थिंकिंग दूर करो। क्योंकि महादेव आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बैठे तो है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपकी जॉब चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और कही जा रही है महादेव की तरफ से कि आज से ठीक 5 मंथ्स में, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, 5 मंथ्स में आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ना, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग रहेगा। जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको लॉस फील होगा कि यह तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये तो बहुत बड़ा लॉस है, मैं इसको कैसे कवर करूँगा। अब वो लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, कि कोई रिलेशन परमानेंटली ख़त्म हो गया, आपका जो भी कार्मिक रिलेशन था वो परमानेंट ख़त्म हो गया। ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो वो जो हार्ट ब्रेक वाली जो सिचुएशन रहेगी ना, वो टेम्प्ररी रहेगी, क्योंकि ट्रस्ट मी, द हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 5 मंथ्स में, वो आपके भले के लिए ही रहेगा। क्योंकि उसके बाद ना आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आप लोगों की लाइफ में।
और डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जो भी कार्मिक रिलेशन है ना आपका, नेक्स्ट 5 मंथ्स में वो एंड हो रहा है। उस पर्सन के साथ आपका जो भी कार्मिक रिलेशन है वो परमानेंटली एंड हो रहा है, और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सब कुछ इतना अच्छा होने लगेगा ना, इतना अच्छा होने लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फाइनली अब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। देखो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत बुरा लगेगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ। 2 to 3 मंथ्स लगेंगे आपको खुद को संभालने के लिए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी कंफ्यूजिंग वाला फेज चल रहा है ना वो सब एंड हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। महादेव आपको यहाँ पे यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि बस उनके ऊपर भरोसा बनाए रखो, आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो महादेव आपको नहीं देंगे। यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके देखो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने अंदर फायर एंड वाटर की जो एनर्जी को बैलेंस करो। मतलब अपने हार्ट और माइंड में बैलेंस लेकर के आओ। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेकर के आओ और बैलेंस में लेकर के आओ। यहाँ पे आपको और गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे सिचुएशंस चल रही है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही, तो महादेव आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। जो भी सिचुएशन इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे आपको डर लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा, वो सब कुछ महादेव संभाल लेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हमेशा लॉयल्टी के साथ अपना रिश्ता निभाना है, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करना है, सच बोलना है, सच के साथ खड़े होना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आया दी हार्ट कीपर का कार्ड। देखो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को आप लोग हील करो। आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, जिस वजह से आप प्यार अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है लेट गो, दी सरेंडर की एनर्जी है। बाय रिलीजिंग कंट्रोल एंड एम्ब्रेसिंग द इंटरनेशनल पॉज यू ओपन योर सेल्फ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्लैरिटी एंड न्यू पर्सपेक्टिव। देखो महादेव आपको यहाँ पे कह रहे हैं जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, सरेंडर कर दो, महादेव सब देख लेंगे। लेट गो की एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो भी होगा महादेव की मर्जी से ही होगा। तो आप सरेंडर कर दो, ये महादेव आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं। और जब आप सरेंडर कर दोगे, अपने आप को स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ जैसी जैसी होगी, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और हर एक चीज़ को देखने का, हर एक सिचुएशन को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की महादेव की तरफ से गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय, सो दैट इस एनर्जी को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।